हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की क्लास में हम जो है गोविंद पारिक के तुलनात्मक अध्ययन का 78 नंबर का जो पेज है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है वो। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन जो है यहाँ पे आपका जो है 3 चार्ट आपको देखने को मिलेगा। एक में क्या है आपके जो नासा रोग हैं, ठीक है, उसके उपक्रम या फिर जो उपक्रम है, ठीक है, सॉरी, नासा रोग बोलता हूँ, जो रोगों के नाम है उनको बताया गया है, या फिर जो उपक्रम है जैसे कि लंघन हो गया, पाचन हो गया, ठीक है, ये उपक्रम को आपको बताया गया है तथा रोगों के नाम बताया गया है। सेकंड में चरक ने कितने माने हैं उस उपक्रम को या रोग को। थर्ड में आपका जो है सुश्रुत ने कितने माने हैं, ठीक है, तथा फोर्थ में आपका वांगभट तथा अन्य जो आचार्य हैं जैसे कि हरित, पराशर, सारंगधर, इन्होंने कितने माने हैं उसके टाइप। इनका जो है मेनली आपको ये 4 कॉलम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी को अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लंघन। तो लंघन के भेद आचार्य जो चरक है उन्होंने 10 बताए हैं, ठीक है, जबकि आचार्य जो वांगभट है उन्होंने 12 बताया और हरित ने कितने बताए हैं, 6 बताए हैं। तो ये आपको याद रखना है, लंघन के भेद चरक ने 10 बताए हैं, सुश्रुत ने नहीं बताया है, वांगभट ने कितने बताए हैं, 12 बताए, और हरित ने 6 बताए हैं। विपाक के विषय में बात करें तो विपाक का जो भेद है वो आचार्य जो चरक है, आचार्य जो चरक है उन्होंने 3 बताए हैं, सुश्रुत ने 2 बताए हैं, जबकि वांगभट ने 3 तथा पराशर ने भी 3 बताया है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, विपाक के जो भेद हैं, चरक ने 3, सुश्रुत ने 2, वांगभट ने 3 तथा पराशर ने भी 3 बताए हैं। फिर द्रव्यों का वर्गीकरण के विषय में बात करें तो द्रव्यों का वर्गीकरण, जो आहार द्रव्य होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल 12 होते हैं। आहार द्रव्य कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। जबकि आपका आचार्य सुश्रुत ने क्या है, जो द्रव्य होते हैं, द्रव्य वर्ग कितने बताए हैं, ठीक है, ये आचार्य चरक के अनुसार हो गया, आहार द्रव्य 12 होते हैं। जबकि आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने द्रव्य वर्ग और अन्न वर्ग 2 टाइप से बताए हैं। तो द्रव्य जो वर्ग होते हैं, ठीक है, वो कितने होते हैं, 10 होते हैं, जबकि अन्य जो वर्ग होते हैं उसके अंतर्गत टोटल उन्होंने 13 रखे हैं, ठीक है। तो 10 द्रव्य वर्ग के अंतर्गत, 13 अन्न वर्ग के अंतर्गत। फिर जो आचार्य जो वांगभट हैं उन्होंने द्रव्य वर्ग का वर्गीकरण किया है और द्रव्य वर्ग कितने बताए हैं, 6 बताए हैं, 6 बताए हैं, ठीक है। 6 किसने बताया है, तो वांगभट जी ने बताया है, ठीक है। इसके अलावा अन्न वर्ग कितना बताया है आचार्य वांगभट जी ने, तो उन्होंने 6 बताया है, ठीक है। द्रव्य वर्ग भी 6 बताया है वांगभट जी ने, और आपका अन्न वर्ग भी 6 बताया है वांगभट जी ने, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। तो स्वेदन के विषय में बात करते हैं। तो स्वेदन के जो टाइप हैं, आचार्य जो चरक है उन्होंने 2 भेद बताए हैं, साग्नि स्वेद और निराग्नि स्वेद। साग्नि के टोटल कितने टाइप्स बताए गए हैं, 13 यानी कि 13, और आपके निराग्नि के कितने बताए गए हैं, 10, ठीक है, यानी कि 10, ठीक है। ये यहाँ पे आचार्य चरक के अनुसार हो गया। आचार्य सुश्रुत के अनुसार बात करें तो आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने स्वेदन को 2 भाग में उन्होंने भी विभाजित किया है, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला है, मेनली जो आपका साग्नि स्वेद होता है वो आपके 4 होते हैं, निराग्नि जो स्वेद होते हैं वो आपके 8 होते हैं, ठीक है। 4 और 8 ये मेनली आपके आचार्य सुश्रुत ने क्लासीफाइड किए हैं। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो आचार्य वांगभट है उन्होंने जो साग्नि स्वेद है उसके टाइप्स 4 बताए हैं, जबकि आचार्य जो कश्यप है उन्होंने स्वेदन के टोटल 8 टाइप्स बताए हैं, ठीक है। तो आपको याद होगा कश्यप संहिता जब पढ़ते हो तो उसमें पट्ट स्वेद हो गया, ठीक है, आपका जो उपना मतलब हस्त स्वेद हो गया, ये सब चीज़ का वर्णन किया है आचार्य कश्यप ने। इससे कई बार आपके एग्जाम में मतलब 2 से 3 बार आपके जो स्वेदन टॉपिक है उससे एग्जाम में क्वेश्चन उठा है, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी हमने अभी सॉल्व किया है, देख सकते हो आप लोग, ठीक है, जो अभी मैंने यूट्यूब में अपलोड कर दिया है, ठीक है। उसमें भी आप देख सकते हो कि स्वेदन से आ ही रहा है, उसके टाइप्स वगैरह से आ रहा है। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके जो टाइप्स वगैरह हैं सभी के, ठीक है, वो आपको याद रहना चाहिए। कश्यप से आपका 2 बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका क्या है, आमवाद के विषय में बताया गया। तो आमवाद का जो भेद है वो चरक ने वर्णन नहीं किया है, ना ही सुश्रुत ने वर्णन किया है। माधवकर ने बताया है कि मेनली 3 टाइप्स के होते हैं आमवाद, जबकि सारंगधर ने कितने बताए हैं, 4 टाइप्स बताए हैं। तो माधवकर के अनुसार जो आमवाद है उसकी संख्या कितनी है, 3 है, ठीक है, 3 है, और सारंगधर ने कितने बताए हैं, 4 बताए हैं। मधु के भेद के विषय में बात करें तो मधु का जो भेद है वो आचार्य चरक ने 4 बताया है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने 8 बताए हैं, ठीक है। तो 4 किसने बताया है, चरक ने बताया, और मधु के भेद जो है 8 किसने बताया है, आचार्य सुश्रुत ने बताया है। वांगभट ने मेनली मधु के टोटल 4 भेद बताए हैं, और हारित ने कितने बताए हैं, 3 बताए हैं, ठीक है। तो हारित ने मधु के कितने भेद बताए हैं, 3, और वांगभट ने 4 बताए हैं। तो ये आपको याद रखना है। फिर शुक रोग के विषय में बात करें तो शुक रोग के विषय में आचार्य जो चरक हैं उन्होंने नहीं बताया उसके टाइप्स, जबकि आचार्य जो वांगभट है उन्होंने शुक रोग के टोटल 18 टाइप बताए हैं। 18th टाइप आपके आचार्य सुश्रुत ने शुक रोग के बताए हैं। इसके अलावा इसके अंतर्गत जो गुह रोग होते हैं, आचार्य जो गुह रोग करके मेनली गुहाएं जो रोग हैं, ठीक है, उसके विषय में आचार्य वांगभट ने टोटल 23 टाइप्स के होते हैं ये बोले हैं, ठीक है। सारंगधर ने जो है मेनली 24 टाइप्स बताए हैं शुक रोग के, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है।
फिर आवरण के विषय में बात करें तो आचार्य जो चरक है उन्होंने 42 टाइप्स बताए हैं आवरण के, 42 प्रकार के आपके आवरण होते हैं, ये आचार्य चरक ने बताया है। जबकि 13 टाइप के आपके क्या है आवरण होते हैं, ये किसने बताया है, आचार्य सुश्रुत ने बताया है। जबकि वांगभट जी ने टोटल 22 बताए हैं, ठीक है। तो 22 वांगभट जी ने बताया है, 22 प्रकार के आवरण होते हैं करके। और माधव जी जो हैं उन्होंने कितने बताए हैं, तो माधव जी ने मेनली टोटल 10 बताए हैं, 10 बताए हैं आवरण के भेद। तो ये आपको याद रखना है, आवरण भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अग्निकर्म के विषय में बात करें तो चरक ने तो नहीं बताया है, ठीक है। पर आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने 4 प्रकार के अग्निकर्म बताए हैं। कितने बताए हैं, आचार्य सुश्रुत ने 4 प्रकार के, वांगभट ने 7 प्रकार के बताए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। व्रण शोध के विषय में बात करें तो व्रण शोध के विषय में आचार्य जो उसके टाइप्स हैं उसका वर्णन आचार्य चरक ने नहीं किया है, ठीक है। लेकिन आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने व्रण शोध के टोटल 6 टाइप बताए हैं। कितने, 6 टाइप, और वांगभट ने 9, ठीक है, 9। तो ये आपको याद रखना है। देन आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका क्या है, जो पुरुष की शरीर की जो लंबाई है वो आचार्य चरक के अनुसार कितना होना चाहिए, ठीक है। तो 84 अंगुल पर्व होना चाहिए, ठीक है। 84 अंगुल पर्व पुरुष के शरीर की लंबाई होना चाहिए, ये किसके अनुसार, आचार्य चरक के अनुसार। जबकि 120 जो अंगुल है, ठीक है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो पुरुष है उसकी शरीर की लंबाई होनी चाहिए, ठीक है। 120 किसने बोला है, आचार्य सुश्रुत ने। जबकि 84 किसने बोला है, आचार्य चरक ने। जबकि माधवकर ने 3 बताया है, ठीक है। फिर रस से शुक्र का निर्माण में लगने वाला जो समय है वो कितना समय लगता है, रस से शुक्र का निर्माण होने में कितना समय लगता है। तो आचार्य जो चरक है उन्होंने क्या है 6 अहोरात्रि, 6 अहोरात्रि बताया है, ठीक है, 6 अहोरात्र। जबकि आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने 30 डे बताया है, ठीक है, 30 डेज जो है मेरे लिए लगता है, 30 दिन का जो समय है वो लगता है रस से शुक्र के निर्माण के लिए। और जो आचार्य जो वांगभट जी हैं उन्होंने 1 दिन बताया है, ठीक है, 1 दिन में जो है मेनली बनता है रस से शुक्र का निर्माण। फिर सर्वसर मुख रोग के विषय में बात करें तो आचार्य जो चरक जी हैं, ठीक, उन्होंने वर्णन नहीं किया है। जबकि आचार्य जो सुश्रुत जी हैं उन्होंने 3 बताए हैं, ठीक है। अष्टांग संग्रह व सारंगधन्य टोटल 8 बताए हैं, ठीक है, सर्वसर मुख रोग की संख्या। फिर त्वचा के विषय में बात करें तो त्वचा के 6 टाइप्स किसने बताए हैं, आचार्य चरक ने बताए हैं, चरक ने 6 टाइप्स बताए हैं। जबकि सुश्रुत ने 7 टाइप्स बताए हैं। अष्टांग हृदय जब आप पढ़ते हो तो अष्टांग हृदय में 6 टाइप का वर्णन मिलते हैं। जबकि अष्टांग संग्रह में आपके अष्टांग हृदय में 7 टाइप वर्णन मिलते हैं। और अष्टांग जो संग्रह है उसके अंतर्गत 6 टाइप के आपके त्वचा के टाइप का वर्णन मिलता है। और कश्यप ने भी 6 ही बताया है, ठीक है। देन बात करते हैं सूतिका काल के विषय में। तो सूतिका काल के विषय में चरक ने एक्सप्लेन नहीं किए हैं। जबकि आपके आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने क्या है 1.5 मास का मेनली बताया है, ठीक है, 1.5 मास का आपका क्या है सूतिका काल होता है, ये बोले हैं। जबकि वांगभट भाव प्रकाश ने क्या है 1.5 मास उन्होंने भी माना है, वांगभट तथा भाव प्रकाश ने। कश्यप ने प्रसूता 1 माह तक माना है तथा सूतिका की जो संख्या है वो 6 माह तक दी है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, कश्यप ने प्रसूता कब बोला है 1 माह तक, ठीक है, और सूतिका की संख्या 6 माह तक दी है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपके क्या है प्रमेय पीड़िका के टाइप्स वगैरह के विषय में यहाँ पे बताया गया है। तो प्रमेय पीड़िका के जो टाइप्स हैं आचार्य चरक के अनुसार कितने बताए गए हैं, 7 टाइप्स बताए गए हैं। प्रमेय पीड़िका के कितने टाइप्स बताए गए हैं, चरक के अनुसार 7 टाइप्स बताए गए हैं। जबकि आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने 10 टाइप्स के प्रमेय पीड़िका का वर्णन किया है। तो आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने 10 टाइप्स के प्रमेय पीड़िका का वर्णन किया है। जबकि आचार्य जो चरक है उन्होंने 7 टाइप्स का बताया है। वांगभट तथा सारंगधर ने व माधवकर ने 10 टाइप्स बताए हैं, ठीक है, प्रमेय पीड़िका के। तो वांगभट, सारंगधर व माधवकर ने 10 टाइप्स बताए हैं प्रमेय पीड़िका के। कश्यप ने 8 टाइप्स बताए हैं और भोज ने 9 टाइप्स बताए हैं, ठीक है। तो कश्यप ने 8 टाइप्स तथा भोज ने 9 टाइप्स आपके प्रमेय पीड़िका के बताए हैं, तो इसको आपको याद रखना है। फिर शस्त्र कर्म के विषय में बात करें तो शस्त्र कर्म टोटल 6 हैं, ठीक है, आचार्य चरक के अनुसार, ठीक है। तो आचार्य चरक के अनुसार शस्त्र कर्म पूछा जाए तो 6 हैं। जबकि आपके आचार्य सुश्रुत के अनुसार कितने हैं, 8 हैं। शस्त्र कर्म कितने हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार, 8 हैं। और अष्टांग हृदय के अनुसार जब शस्त्र कर्म पूछे जाए तो टोटल कितने हैं, 13 है, 13 प्रकार के हैं, ठीक है। और अष्टांग संग्रह के अनुसार जब शस्त्र कर्म पूछा जाए तो 12 है, 12 प्रकार के आपके शस्त्र कर्म जो है अष्टांग संग्रह ने बताए हैं, ठीक है। फिर सर्प के भेद के विषय में बात करते हैं। तो सर्प के भेद आचार्य चरक ने कितने बताए हैं, 3 बताए हैं। और सुश्रुत ने कितने बताए हैं, 5 बताए हैं, ठीक है। वांगभट ने भी 5 बताए हैं, ठीक है। तो सर्प के भेद कितने हैं, आचार्य चरक के अनुसार 3, ठीक है। इसके अलावा सुश्रुत के अनुसार 5, ठीक है, और वांगभट ने भी 5 बताए हैं। फिर स्थावर विष के विषय में बात करें तो स्थावर विष की जो संख्या है, ठीक है, वो कितना बताया है, आचार्य जो चरक है उन्होंने 21 बताए हैं। जबकि आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने 55 बताए हैं, ठीक है। वांगभट ने क्या बताया है, 55 ही बताए हैं।
फिर बात करते हैं औसत सेवन काल। तो औसत सेवन काल जो है आचार्य चरक ने 10 बताए हैं। आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने भी 10 बताए हैं। अष्टांग संग्रह ने 11 बताया और सारंगधर ने 5 बताया है। ठीक है, तो औसत सेवन काल जो है वो 10 होता है। किसने बोले हैं? आचार्य चरक ने। सुश्रुत ने कितना बोले हैं? तो 10 बोले हैं। अष्टांग संग्रह ने 11 तथा सारंगधर ने 5 बताए हैं। फिर व्रण चिकित्सा उपक्रम के विषय में बात करें तो व्रण चिकित्सा उपक्रम टोटल 36 हैं। ठीक है, किसके अनुसार? आचार्य चरक के अनुसार, जबकि सुश्रुत के अनुसार 60 बताया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। व्रण चिकित्सा उपक्रम 36 हैं, किसके अनुसार? चरक के अनुसार। सुश्रुत ने 60 जो है आपके टाइप बताए हैं व्रण चिकित्सा उपक्रम के। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका क्या बोला गया? अन्नप्राशन। अन्नप्राशन जो संस्कार है उसका वर्णन आचार्य चरक ने नहीं किया है, पर आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने मेनली बताया है कि अन्न जो प्राशन होता है वो 6 माह में करना चाहिए। ठीक है, आचार्य चरक ने इसके विषय में नहीं बताया कि कौन से माह में करना है, बट आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने अन्नप्राशन 6 माह में करना चाहिए ये बोला है, और कश्यप ने 10th माह में बोला है। ठीक है, अन्नप्राशन। शुक्र दोष के विषय में बात करें तो आचार्य जो चरक है उन्होंने 8 बताए हैं, और आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने 11 बताए हैं। तो 8 और 11 ये मेनली बताया गया है। फिर क्रियाकाल के विषय में बात करें तो क्रियाकाल जो है उसकी संख्या आचार्य चरक ने 3 बताया है और आचार्य सुश्रुत ने 6 बताया है। फिर शोष के विषय में बात कर लेते हैं। तो शोष का जो टाइप्स हैं, ठीक है, वो आचार्य जो चरक है उन्होंने 4 माना है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने 4 माना है। ठीक है, दोनों ने 4 माना है। वांग जी ने भी 4 माना है, जबकि सारंगधर ने जो शोष के टाइप हैं वो 6 बताए हैं। फिर अर्बुद के विषय में बात कर लेते हैं। तो अर्बुद के विषय में आचार्य चरक ने नहीं बताया है, ठीक है, उसके टाइप्स के विषय में, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने अर्बुद के 6 टाइप बताए हैं। सारंगधर ने भी 6 टाइप बताए हैं और माधवकर ने भी 6 टाइप बताए हैं अर्बुद के। ठीक है, तो सारंगधर, माधवकर और सुश्रुत, ठीक है, इन्होंने क्या है 6 टाइप बताए हैं अर्बुद के। विषम ज्वर के टोटल 5 टाइप बताए हैं आचार्य चरक ने। सुश्रुत ने भी 5 टाइप बताए हैं, वांग ने भी 5 टाइप बताए हैं और कश्यप ने भी 5 टाइप बताए हैं। तो विषम ज्वर के चारों आचार्यों ने, वांग कश्यप, सुश्रुत, चरक, सभी ने 5 टाइप बताए हैं। गलगंड के विषय में बात करें तो गलगंड के टाइप्स के विषय में आचार्य चरक ने नहीं बताए हैं। सुश्रुत ने 3 टाइप्स बताए हैं और माधवकर ने भी 3 टाइप्स बताए हैं गलगंड के। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। देन इस नोट्स का पासवर्ड मैं यहाँ पे आप लोग को रिवील कर देता हूँ। तो शुक्र जो दोष हैं, ठीक है, चरक के अनुसार 8 हैं, ठीक है, और सुश्रुत के अनुसार 11 हैं। ठीक है, तो ये मेरे लिए पासवर्ड रहेगा SC8 S11। ठीक है, इस नोट्स का पासवर्ड। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें अपन इसके आगे का देखेंगे। ठीक है, ओके, तो फिर थैंक यू क्लास।